लोहावट क्षेत्र के चर्चित भवरी देवी हत्याकांड को लेकर चल रहे विवाद में अब गैंगस्टर रोहित गोदारा की एंट्री हो गई है। गैंगस्टर रोहित गोदारा की सोशल मीडिया पर सामने आई एक पोस्ट के बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। रोहित गोदारा की पोस्ट में दावा किया गया है कि भवरी देवी हत्याकांड में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और इस मामले में कुछ राजनीतिक लोगों के साथ एक कथित सोलर माफिया के बेटे का नाम सामने आ रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए गए इन आरोपों और इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। रोहित गोदारा के नाम से शेयर की गई इस कथित पोस्ट में भवरी देवी को मां अमृता देवी की वंशज बहन बताते हुए रोहित गोदारा ने श्रद्धांजलि दी है। उसने कहा है कि इस मामले में सर्व समाज एक है और भवरी देवी को न्याय मिलना चाहिए। इस पोस्ट में पुलिस और सरकार से आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि भवरी देवी की हत्या के बाद से ही लोहावट और आसपास के इलाकों में लोगों में भारी आक्रोश है। हत्याकांड के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार आंदोलन भी चल रहा है और इन सब के बीच अब रोहित गोदारा की पोस्ट सामने आने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। गोदारा ने अपनी पोस्ट में दावा किया है कि पुलिस अभी तक हत्याकांड का खुलासा नहीं कर पाई है। उसने कुछ राजनीतिक लोगों और एक कथित सोलर माफिया के बेटे का नाम सामने आने की बात कही है। हालांकि इस पोस्ट में किसी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर पुलिस की ओर से कोई भी पुष्टि सामने नहीं आई है और इसीलिए इन दावों को फिलहाल केवल और केवल सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए आरोपों के तौर पर ही देखा जा रहा है। रोहित गोदारा ने अपने पोस्ट में राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट के नाम पर पेड़ों की कथित कटाई का मुद्दा भी उठाया है। उसने आरोप लगाया है कि पैसे कमाने के चक्कर में बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई करवाई जा रही है। गोदारा ने दावा किया है कि इस तरह पेड़ों की कटाई आने वाले समय में राजस्थान के लिए नुकसानदायक हो सकती है। हालांकि इस दावे की भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में हत्याकांड के साथ पर्यावरण से जुड़े इस मुद्दे को जोड़ा गया है। इस पोस्ट का सबसे ज्यादा चर्चा वाला हिस्सा उसकी चेतावनी है। रोहित गोदारा ने अपनी इस पोस्ट में कहा है कि यदि समय रहते भवरी देवी हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो और उसके साथी ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसे इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। उसने भवरी देवी को न्याय दिलाने तक लड़ाई जारी रखने की बात कही है। इस चेतावनी के बाद मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की नजर भी अब सोशल मीडिया पर बनी हुई है। गैंगस्टर की ओर से इस तरह की धमकी सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन के लिए यह मामला बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। बता दें कि भवरी देवी हत्याकांड को लेकर लोहावट और फलोदी क्षेत्र में पहले से ही लोगों का गुस्सा उबाल पर है। हत्यारों की गिरफ्तारी और मामले का जल्द खुलासा करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, धरने चल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब तक इस हत्याकांड का खुलासा नहीं होता और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इधर आप देखिए कि गोदारा ने अपने पोस्ट में पुलिस और सरकार दोनों से जल्द कार्रवाई की मांग की है। उसने कहा कि भवरी देवी के मामले में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि पुलिस जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है और सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावों का इस जांच से कोई संबंध है या नहीं, ये पुलिस की आगे की कार्रवाई के बाद ही साफ होगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर सामने आए पोस्ट में लगाए गए तमाम आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और ऐसे में पोस्ट में जिन लोगों या कथित सोलर माफिया के बेटे का जिक्र किया गया है उनके खिलाफ किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। गैंगस्टर की पोस्ट में की गई चेतावनी के बाद पुलिस और प्रशासन के सामने अब दो स्तर पर चुनौती है। एक तरफ भवरी देवी हत्याकांड की जांच और आरोपियों तक पहुंचने का दबाव है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सामने आई धमकी को भी गंभीरता से देखा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां ऐसी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। पुलिस जांच में ही ये साफ हो सकेगा कि पोस्ट में किए गए दावे किसी वास्तविक जानकारी पर आधारित है या फिर नहीं। फिलहाल भवरी देवी हत्याकांड को लेकर क्षेत्र में पहले से आक्रोश बना हुआ है और इस नई सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ये मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है। पोस्ट के आखिर में रोहित गोदारा ने गुरु जंबेश्वर भगवान की जय और जय श्री राम लिखकर अपनी बात खत्म की है।